ओके जी। तो सबसे पहले जो हमारे पास है टॉपिक है जी, वो है एसोसिएशन। तो सबसे पहले हमने देखना है कि एसोसिएशन होती क्या है। कुछ सब स्टार्टिंग में हम थोड़ी सी डेफिनेशंस भी डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशंस क्या होती हैं इनकी में। तो सबसे पहले आपके पास आती है एसोसिएशन की डेफिनेशन, कि एसोसिएशन क्या होती है। एसोसिएशन, नाम से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है, एसोसिएशन मीन्स कि जो है रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स या वेरिएबल्स। रिलेशन बिटवीन थिंग्स, ठीक है। इनफॉर्मल सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मल आपको बुक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। उसके बाद आता है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आपका अगर फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करें, तो एट्रीब्यूट्स हम किसे कहते थे, हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को कहते थे। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को, ठीक है। कि ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे वेरिएबल जिनके अंदर हम क्वालिटीज़ स्टोर करते हैं, कि उसके बालों का रंग काला है, गोल्डन है, सफ़ेद है, वट एवर, उसकी हाइट अच्छी है, उसकी हाइट नहीं अच्छी, वो इंटेलिजेंट है, वो नहीं इंटेलिजेंट, मतलब वो क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल ना हो, ठीक है। आपकी जो अब मैं ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, दो चार बता सकती हैं मुझे। चाहे फॉर एग्जाम्पल्स जो स्टार्स होते हैं स्काई के अंदर वो नॉन मेजरेबल होते हैं। ठीक है। एंड और आपकी टेंशन नॉन मेजरेबल है, आपकी पेन नॉन मेजरेबल है, ठीक है। आपका किसी से प्यार, ये नॉन मेजरेबल है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आती हैं, नॉन मेजरेबल चीज़ों में आती हैं आपके पास, ठीक हो गया। उसके बाद तो ये आता है पेन हमारा, सॉरी, है, सर, पेन वगैरह ये सारी इसके अंदर आ सकती है। हाँ जी आ सकती हैं। पेन भी आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है। आप बता सकते हैं कि ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, बट यू कांट मेजर इट। उसके बाद हमारे पास आती है एट्रीब्यूट एसोसिएशन। एट्रीब्यूट एसोसिएशन के आपके पास रिलेशन बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट्स। रिलेशन बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस कर लिया, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, अगर तो किसी चीज़ के अंदर वो खूबी पाई जाती है तो हम उसको प्रेजेंट कहते हैं, अगर वो खूबी नहीं पाई जाती तो उसे हम एब्सेंट कह देते हैं। तो जो चीज़ प्रेजेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए बी सी से। जो अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है उसको हम कैपिटल ए बी सी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई चीज़ एब्सेंट है, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है या वो खामी नहीं है, तो उसको हम अल्फ़ा बीटा गैमा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ग्रीक वर्ड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है जी। जी। उसके बाद हमने एक टेबल बनाया हुआ, मैंने बिल्कुल एक राइट साइड पे। अब जो पूरी 15.1 है वो सारी इस टेबल पे ही चलनी है, तो ज़रा ये समझिएगा लास्ट में कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हमने एसोसिएशन निकालनी है इनकी। कि एक मैं कह देता हूँ, एक मेरे पास ये ए आ गया, प्रेजेंट है, कैपिटल ए है, प्रेजेंट शो करता है कैपिटल ए। कैपिटल ए कैपिटल बी प्रेजेंट शो करता है। और अल्फ़ा एब्सेंस है, ठीक है। बी आपके पास प्रेजेंट आ जाएगा और बीटा आपके पास जो है वो एब्सेंस आ जाएगा। फेल तो खैर यहाँ पे नहीं है, वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे, एब्सेंट वर्ड यूज़ होगा, एब्सेंट। अच्छा जी, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला कॉलम का नाम क्या होगा, इस वाले कॉलम का ए और बी। नीचे वाले कॉलम का अल्फ़ा आएगा पहले और फिर ऊपर से बी आ जाएगा। नीचे वाले देखें, टोटल। टोटल आपने कैसे निकालना है, इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम। तो बेसिकली जो कॉमन चीज़ है ना उसका सम होगा। यहाँ पे ए और अल्फ़ा डिफरेंट है, बी सेम है कैपिटल, तो यहाँ पे सम में क्या आएगा, कैपिटल बी का सम आएगा, ठीक है जी। ठीक है। यहाँ पे देखें, तो इनमें तो सर सम आया है तो सिंपल एक अकेला बी कैसे लिखा है फिर? सॉरी, मैंने कहा आपने तो सम का है ना, तो फिर वो टू भी नहीं बनेगा, आपने सिर्फ बी लिखा बेसिकली है। प्रेजेंट और जो एब्सेंट है ये आपस में कहने कैंसिल हो जाते हैं एसोसिएशन अच्छा में, ठीक सही। है। तो जो कॉमन चीज़ है वो सिर्फ वो टोटल में आती है, ठीक है। कैपिटल बी कॉमन था तो टोटल वो बना। अब मैं अगर इस कॉलम की बात करूँ, मैं यहाँ पे मैं डॉट लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ए लेफ्ट साइड से कैपिटल ए आएगा और ऊपर से बीटा आएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा आएगा और ऊपर से बीटा आएगा। तो अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, बीटा। बीटा। तो यहाँ पे भी नीचे बीटा सम होगा बीटा का, यहाँ पे बी का है यहाँ पे। अब ज़रा इस टोटल में देखूँ ज़रा, इन दोनों का सम, इन दोनों का, तो वो ए, क्या आ जाएगा आपके पास, ए, कैपिटल ए। और नीचे किसका आ जाएगा, अल्फा।
अल्फ़ा का, और यहाँ पे हमारे पास टोटल n आ जाएगा कि इन दोनों का सम भी n होना चाहिए और इन दोनों का सम भी आपके पास क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। ठीक है। सही। अच्छा, ये तो हमने बना लिया, हमने चीज़ें देख ली। उसके बाद हमारे पास कुछ होती हैं क्लासेस, कुछ होती हैं हमारे पास पॉजिटिव क्लासेस, कुछ होती हैं हमारे पास नेगेटिव क्लासेस। पॉजिटिव क्लासेस वो होती हैं जो आपके पास प्रेजेंट क्लासेस हों, जस्ट लाइक कैपिटल ए, कैपिटल बी। ठीक है, तो ये आपके पास क्लासेस जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, अगर वो कह दीजिए कि पॉजिटिव क्लासेस की वैल्यूज़ फाइंड करें, तो आपने कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये वाली वैल्यूज़, एक ये और एक ये आपके तो पास दो पॉजिटिव क्लासेस हैं। अगर वो बात करें नेगेटिव क्लासेस की, तो आपने जो एब्सेंस वाली क्लासेस हैं वो अल्फ़ा, बीटा, एक आपने ये वाली क्लास निकालनी है और एक आपने ये वाली क्लास निकाल के देनी होगी। क्लियर? जी सर। अगर हम टेबल से ही अगर हम फार्मूले थोड़े से बनाएं, तो ए और बी प्लस ए और बीटा, तो इनका सम क्या होता है आपके पास, कैपिटल ए होता है, और अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा, इनका सम आपके पास अल्फ़ा होता है, बी प्लस बीटा, इसका सम क्या होता है एन, और एन जो है वो ए और अल्फ़ा का सम भी होता है। क्लियर है? ये मैं टेबल से ही मैंने फार्मूला बनाया है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूँगा आपको जो है ना मैं इसकी एक फ़ाइल एज इज़ उठा के सेंड कर दूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जी, ये हमने अब देख लिया। जो उसके बाद हमारे पास आता है एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, आपके पास जो क्लासेस हैं ये ए, बी, ठीक है, इनका ऑर्डर वन है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो इनका ऑर्डर क्या है, वन है। और अगर मैं बात करूँ ए बी की, ए अल्फ़ा की, ठीक है, और सॉरी ए अल्फ़ा तो कोई भी नहीं है आपके पास, ए बीटा है आपके पास, अल्फ़ा बी है और आपके पास अल्फ़ा बीटा है। इसके इनके अंदर अब दो दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो इन सब का जो ऑर्डर है वो क्या है, टू है। इन सब का ऑर्डर क्या है, टू है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ अल्टीमेट क्लास। अब ये सारी डेफिनेशन आपको बुक में मिलेंगी, तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और डेफिनेशन के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अल्टीमेट क्लास कहते हैं कि वो क्लासेस जो हाईएस्ट ऑर्डर की हों, जिनका ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट हो, जैसे ए बी, ए बीटा, अल्फ़ा बी और अल्फ़ा बीटा, ये चारों की चारों आपके पास अल्टीमेट क्लासेस हैं, बिकॉज इनके ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट हैं, दैट इज़ टू इन दिस केस। क्लियर है जी? नेट होने जाना से दुआ कहाँ तक आपने देख लिया था? क्या चीज़ सर? मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेट क्लासेस क्लियर है। जी सर, मैं कह रही हूँ क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं जी हम। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं ज़रा। आई एम श्योर कि आपके पास आपकी बुक मौजूद होगी, 12.1 पे आ जाए। 12, 15। 12.1, 15.1, सॉरी। सबसे पहली चीज़ वो कह रहा है आपके पास कि आपने जो है डिस्टिंग्विश करना है, डेफिनेशंस तो आपने अब खुद करनी है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है बी पार्ट पे आता हूँ। वो कह रहा है आपके पास गिवन दैट अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज क्लासेस, एंड अल्टीमेट क्लासेस जो जिनके ऑर्डर टू होंगे, ए बी अल्फ़ा बीटा, ये आप फार्मूलोज के थ्रू भी कर सकती हैं, लेकिन जो है मैं ये टेबल्स के थ्रू ही करवाता हूँ, तो मुझे ज़रा ज़्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, तो अगर हाँ मैं वही टेबल दोबारा पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं वो टेबल पेस्ट कर दिया मैंने। अब जो है मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करूँगा।
ए बी की वैल्यू आपके पास क्या है 95, ए बी का कॉलम ये वाला, ठीक है। यहाँ पे फेल नहीं आएगा, फिर बता रहा हूँ यहाँ पे एब्सेंट आएगा। ए बी की वैल्यू 95 है, ए बीटा की वैल्यू आपके पास 55 है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास 85 है, एंड सॉरी अल्फ़ा बी की वैल्यू 85 है, और अल्फ़ा बी की वैल्यू जो है वो 45 है। तो मीन्स ये 85 नहीं है, ये 45 है। क्लियर है जी यहाँ तक? जी सर क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद हमने अब बाकी टेबल जो है फिल करना है। यहाँ पे टोटल होता है इस वाले कॉलम में, तो इन दोनों को आप प्लस कर दें ज़रा, क्या आता है, ये हो जाएगा 150, और यहाँ पे इन दोनों का सम आएगा, तो ये हो जाएगा 90 और ये 130 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो इन दोनों का सम होगा, तो 95 प्लस 80, तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा गालबन। और यहाँ पे बीटा का सम इन दोनों को प्लस कर दें आप, तो क्या आएगा अपना 60 और 40 100, तो ये हो जाएगा 280। आप देख सकते हैं इन दोनों का सम भी 280 आता है और इन दोनों का सम भी 280 आता है। क्लियर है जी? जी। और यहाँ पे हमारे पास n होता है ये, तो मेरे पास जो n की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई है 280। 30। और अगर मैं बात करूँ अपनी क्लास ए की, तो उसका टोटल क्या है जी 150, बिकॉज ये ए का टोटल आ रहा है ये। और अल्फ़ा क्या है जी अल्फा का 130। वेरी गुड 130। कैपिटल बी का क्या है जी 180। 180, वेरी गुड। एंड बीटा 100। 100। तो ये आपके पास आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ थी वो आ गई हैं, ठीक है। आप फार्मूलाज के थ्रू भी कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट कर लिया है इस टेबल के थ्रू। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। वो कह रहा है गिवन द फ्रिक्वेंसी फॉलोइंग ऑफ पॉजिटिव क्लासेस, ठीक है। पॉजिटिव क्लासेस कौन सी होती हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए और अल्फ़ा कैपिटल और बी। बीटा। अल्फा और बीटा तो नेगेटिव नहीं थी। आई बेग योर पार्डन, यस एग्जैक्टली, वो नेगेटिव है, एब्सेंस क्लासेस है वो, नेगेटिव क्लासेस है वो। ओके, हमारे पास उसने दिया हुआ है एन दिया हुआ है उसने 250, कैपिटल ए दिया हुआ है, कैपिटल बी दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले काम वही करना है, एक टेबल बनाना है हमने। टेबल में दोबारा जो है कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं ये चीज़। अच्छा जी, यहाँ पे वंस अगेन एब्सेंट आना है। अच्छा जी, हम टेबल की बात करें, उसने हमारे पास कैपिटल ए दी एन दिया हुआ 250, वो तो यहाँ पे आ जाएगा। और कैपिटल ए दिया हुआ है दैट इज़ 80, एंड कैपिटल बी दिया हुआ है दैट इज़ 100, वो यहाँ पे आएगा बी के टोटल में। और अब वो कह रहा है फाइंड क्या करना जी हमने, फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अल्टीमेट क्लासेस। अल्टीमेट क्लासेस जिनका जो सम है, जिनमें दो दो एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब ये चार कॉलम्स, ये ये चार कॉलम्स हाई अल्टीमेट हैं बिकॉज इनके ऑर्डर 2 हैं। वैल्यूज देख लेते हैं जी ज़रा। अब मुझे बताएं कि इन दोनों का जो सम है वो 250 होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि 250 आए 150। 150। यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि मेरे पास जो है वो 250 है, इस वाले कॉलम की बात करूँ मैं। से 250 माइनस 80 170। 170। और मुझसे उसने मुझे एक और चीज़ भी दी हुई है गिवन दैट इज़ 70, ए भी उसने मुझे गिवन दिया हुआ है 70। क्वेश्चन के अंदर देख लें, ऐसे ही है। जी। अच्छा, अब मैं 70 में क्या प्लस करूँ कि 80 आए, तो इस कॉलम में 10। और 30 में क्या प्लस करूँ कि 100 आए, 30 करना। 30। और यहाँ पे क्या आ जाएगा जो रह गया 140। 140। तो अब आप अल्टीमेट क्लासेस निकाल दें, तो आपके पास ए बीटा आपके पास क्या आ गया 10, अल्फ़ा बी आपके पास क्या आ गया जी 30, अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या आ गया जी 140। क्लियर है जी? जी। ओके जी, अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसका जो बी पार्ट है ना वो आपने खुद करना है, ठीक है। ना जी। समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा आप। सी पार्ट देख लें।
सी पार्ट में है जी, गिवन दैट ए अल्फ़ा बी बीटा इक्वल्स टू n बाई टू, शोर दैट फलानी बराबर है फलाना का, फलाना बराबर है फलाने के। सबसे पहले जो है हम टेबल बना लेते हैं। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ मैं, ओके, तो हम ज़रा वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। उसने कहा हुआ है कि जो ए है आपके पास वो भी n बाई टू है, मतलब सम ए का n बाई टू, और उसने कहा आपके पास सबका जो सम है वो n बाई टू ही है। n बाई टू है। आगे हमने शो करना है पहली चीज़ कि ए बी जो है वो बराबर है अल्फ़ा बीटा के। सेकंड पार्ट में हमने शो करना है कि जो ए बीटा है वो बराबर है अल्फ़ा बी के। ओके, अगर मैं इन दोनों का सम करूँ मैं तो क्या आएगा, हाफ एन प्लस हाफ एन, वन कंप्लीट एन हो जाएगा। क्लियर है जी? जी। अच्छा जी, अब मैंने जो है अपनी ये वाली क्लासेस निकालनी है, अल्टीमेट जो क्लासेस है मेरे पास, ये चार कॉलम्स। देखते हैं जी, अब इन दोनों का सम, मतलब अगर मैं ए कॉलम की बात, ए वाली रो की बात करूँ मैं प्रेजेंट की, अपनी ज़ुबानें बंद कर लेंगे आप एक मिनट। ए का जो रो है इसका सम मेरे पास आ रहा है n बाई टू, मतलब ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ हों जिनका सम जो है वो n बाई टू आए, हाफ आए। अगर मैं रफ वर्क में करूँ तो n बाई फोर प्लस n बाई फोर, क्वार्टर और क्वार्टर, तो ये हाफ हो जाता है। ठीक है, जी। मतलब ये भी n बाई फोर है और ये भी आपके पास n बाई फोर है। सिमिलरली नीचे भी n बाई टू ही है, बी अल्फ़ा वाले रो में भी, तो यहाँ पे भी क्वार्टर क्वार्टर ही होंगे, तब भी इनका सम जो है वो हाफ होगा, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। ठीक है, जी। तो अब ए बी की वैल्यू क्या है आपके पास, जो हमने शो करना था उस पर आते हैं। ए बी की वैल्यू ये है आपके पास, नाइन बाई फोर, एन बाई फोर सॉरी, और आपके पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये है, दैट इज़ एन बाई फोर। ये तो शो हो गया कि सेम है। सेकंड पार्ट में आते हैं जी, ए बीटा, ए बीटा आपके पास ये है एन बाई फोर, और आपके पास अल्फ़ा बी वो आपके पास क्या है, ये एन बाई फोर। तो हमारे पास शो हो गया कि ये जो दो चीज़ हमने इक्वल प्रूफ करनी थी वो हमारे पास इक्वल है। क्लियर है जी? जी। ओके, अब हम मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कंसिस्टेंसी चेक करनी है डाटा की। कंसिस्टेंसी डाटा क्या होता है, कोई आइडिया है? नहीं। ओके, कंसिस्टेंट डाटा वो होता है जिसमें जो क्लासेस की जो वैल्यूज़ है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा। वैल्यूज़ आर नॉट नेगेटिव। अगर तो वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाती हैं तो वो डाटा इज़ नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव आ रही हैं टेबल के अंदर, ठीक है, तो वो सारी आपके पास डाटा कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो मैं कोई एक पार्ट करूँगा, एक पार्ट आप अभी करेंगे क्लास में, तो मैं कौन सा पार्ट करूँ मुझे बता दें। तो लास्ट वाला कर लें। लास्ट वाला मैं कहता हूँ थर्ड पार्ट। मैं ज़रा टेबल कॉपी पेस्ट कर लूँ। ओके, यहाँ पे वंस अगेन फेल नहीं है, यहाँ पे एब्सेंट है। ओके, वैल्यूज हमें दी हुई है, एन हमारे पास है 1000, जो गिवन है मैं वो ब्लू से लिख रहा हूँ मैं, एन 1000 आ गया हमारे पास, और जो ए बी है वो 200 है, 200 आ गया, और जो ए बीटा है दैट इज़ 350। ओके, एंड दैट अल्फ़ा बीटा जो है आपके पास दैट इज़ 500, अल्फ़ा बीटा ये है 500। अब ज़रा टेबल ज़रा कंप्लीट कर लें। अगर टेबल कंप्लीट करते हुए कोई वैल्यू नेगेटिव आ गई, इट मींस डाटा इज़ नॉट कंसिस्टेंट। अगर तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव रहीं टेबल कंप्लीट करते हुए, इट मींस डाटा इज़ कंसिस्टेंट।
अच्छा देखें जी, ए वाली रो की बात करूँ मैं तो इन दोनों का सम क्या बनता है? किन दोनों का? ए वाली रो की बात करूँ मैं, ए प्रेजेंट वाली रो की बात करूँ। 50 बनता है, 550। 550, ठीक है। और अगर मैं नीचे आऊँ मैं, तो 550 में मैं क्या ऐड करूँगा? 1000 बने 450। ओके जी, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं जी, ये अल्फ़ा वाली रो की बात करूँ मैं, 500 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 450 आए? -50। -50, नेगेटिव वैल्यू आ गई जी। जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गया आपने उधर ही स्टॉप हो जाना है। आपने यहाँ पे लिख देना है कि ए बी equals to -50. This implies that data is not consistent. क्लियर है जी? जी सर। तमाम की तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होनी चाहिए एसोसिएशन वाले टेबल में, तभी डाटा जो है कंसिस्टेंट कंसिडर होगा। अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उधर ही जो है डाटा नॉट कंसिस्टेंट होगा। एक पार्ट जो है आप खुद करें, मैं आता हूँ। ठीक। दुआ हो गया। बस सर हो गया। सर हो गया। कंसिस्टेंट है कि नॉट कंसिस्टेंट है? नॉट कंसिस्टेंट। ओके।
-7 की वजह से। ओके ओके। अच्छा जी, ज़रा इसका इसी का ज़रा सी पार्ट देख लें ज़रा। अब ये शॉर्ट में भी आ जाते होते हैं। वो कह रहा है कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग डाटा कंटेन इन द रिपोर्ट। कमेंट से मुराद कि आपने बतानी है कि कंसिस्टेंट है कि नॉट कंसिस्टेंट। 100 students appeared in a test of whom 80 passed in statistics, 70 passed in mathematics and 48 passed in both the subject। आपने टेबल कंप्लीट करना है। तो एक एट्रीब्यूट हम ए रख लेते हैं मैथ्स का और बी रख लेते हैं हम स्टैट्स का। तो मैं कह देता हूँ ए जो है वो मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथ को, और बी मैं कह देता हूँ स्टैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और जो कैपिटल बी होगा फिर वो क्या होगा, पास वाला होगा, बिकॉज कैपिटल बी पॉजिटिव होता है प्रेजेंस मतलब बी जो है वो पास होगा और जो बीटा है वो फेल होगा। इसी तरह कैपिटल ए जो है वो मैथ में पास होगा और जो अल्फ़ा है वो मैथ में फेल होगा। अच्छा जी, अब हम ज़रा डाटा ज़रा टेबल फिल करते हैं जो हमारे पास गिवन है। ब्लू से मैं फिल कर रहा हूँ मैं। वो कह रहा है कमेंट ऑन द फॉलोइंग डाटा। 100 स्टूडेंट अपीयर्ड। टोटल कितने हैं जी आपके पास? 100। टोटल 100 अपीयर्ड हुए हैं इन सब्जेक्ट। 80 पास्ड इन स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स वाला टोटल कितना है जी? बी, वो है जी 80। एंड 70 पास इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स वाला टोटल आपके पास ए है, यहाँ पे आ जाएगा 70। 48 पास इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब वो मैथ ए मैथमेटिक्स में भी पास हुए हैं और स्टैट्स में भी पास हुए हैं। तो ए बी वाला कॉलम 48 ये वाला कॉलम आएगा। ठीक है जी, जहाँ पे मैथ भी पास है बी भी पास है। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है अपने अब डाटा टेबल कंप्लीट करना है। ओके। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 30। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा जी? 22। यहाँ पे क्या लिखूँगा? 32। यहाँ पे लिखूँगा -2। हाँ जी, नेगेटिव आ गया नॉन कंसिस्टेंट हो। तो हमारे पास आ जाएगा जी नॉट कंसिस्टेंट। आप नीचे, मैं जगह कम है इसलिए नीचे लिख नहीं रहा। आप नीचे बतानी है कि जो आपके पास जो अल्फ़ा बीटा वाली वैल्यू है वो -2 है, और अल्फ़ा बीटा हमेशा ब्रैकेट्स में लिखना है ऐसे, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू -2। सो दैट्स वाई डाटा इज़ नॉट कंसिस्टेंट। नहीं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कोई मसला यहाँ तक? नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जी। वो कह रहा है कि ए पार्ट व्हाट इज़ मेंट बाय इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो यही है कि एक एट्रीब्यूट्स की जो आउटकम है वो दूसरे एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड नहीं करी। वर्ड इंडिपेंडेंट ही आपको ये चीज़ डिक्लेयर कर रहा है। और एक हमारे पास एक रूल है कि अगर जो वर्ड इंडिपेंडेंट है, पहला पार्ट देखें ज़रा, ये साथ ही दूसरा पार्ट भी मैं करवा देता हूँ। अगर इंडिपेंडेंट है ना तो एक रूल होता है आपके पास कि ए बी का जो एट्रीब्यूट है वो बराबर होता है ए एट्रीब्यूट इंटू बी एट्रीब्यूट डिवाइडेड बाय एन। ये फार्मूला होल्ड करता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है अगर तो आपके पास वैल्यू ट्रू है, अगर सॉरी ए और बी एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है। अब जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी तो हमने फाइंड करना है, उसने गिवन दे दिया हुआ है कि ज़रा बी पार्ट में देखें। वो कह रहा है कि 240 एज हैं, 270 बीज हैं इन 600 ऑब्जर्वेशन में आप टोटल एन वैल्यू दे रहा है वो हमें। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ ए बी इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। मतलब गिवन दे रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए आपके पास है 240 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 100। तो ज़रा इसको ज़रा सॉल्व कर लें ज़रा, क्या था? इसमें 100 होगा। 600, सॉरी, टोटल हमारे पास 600 है। 108। 108। अब ज़रा सेकंड पार्ट देखते हैं हम। वो कह रहा है कि ए जो है सी पार्ट, सॉरी इसका ये बी पार्ट था, ये आपके पास सी पार्ट।
वो कह रहा है ए जो है 60% है, बी जो है 40% है, होल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब परसेंटेज में बात हो रही है तो टोटल परसेंटेज कितने होते हैं, 100 होते हैं. What must be the percentage of A B's in order we may conclude that A and B are independent. तो independent की उसने बता दिया जी, मतलब जो आपके पास A B का बराबर होगा A इंटू बी डिवाइडेड बाई एन. ए आपके पास कितना है जी, 60 है और वो 40 है, डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, बिकॉज टोटल परसेंट 100 होते हैं. इसको ज़रा कैलकुलेट करें क्या आता. 24%। 24%. ठीक है, हमारे पास ए और बी परसेंटेज में था, तो जो आपके पास जो ए बी होगा उसके साथ भी हम परसेंटेज लगाएंगे. क्लियर है जी. जी। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. सबसे पहले वो कह रहा है कि व्हेन टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, ये अब ये डेफिनेशंस आपने करनी है, पॉजिटिवली एसोसिएटेड और नेगेटिवली एसोसिएटेड. अच्छा, इंडिपेंडेंट का तो हमने केस पढ़ लिया कि ए बी बराबर होता है ए इंटू बी ओवर एन. अब पॉजिटिवली एट्रीब्यूटेड, और ये इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ कंडीशंस के. मैं फिर लिख देता हूँ कि पहली चीज़ कि अगर ए बी बराबर है ए इंटू बी ओवर एन के, इट मीन्स ये जो है इंडिपेंडेंट है. अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, इंडिपेंडेंट. दूसरी चीज़, अगर ए बी जो है इसकी वैल्यू ग्रेटर आ जाती है इसकी वैल्यू से, ए इंटू बी ओवर एन, तो इससे मुराद कि ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है. और आखिरी केस है हमारे पास कि अगर ए और बी की वैल्यू लेस देन आ जाए इसे, ए इंटू बी ओवर एन से, तो ये नेगेटिवली एसोसिएटेड है. क्लियर है जी. जी। ओके जी. अब हमारे पास एक पार्ट मैं करूँगा. कौन सा करूँ, एक पार्ट आप करेंगे अभी. पहला वाला कर ले। ओके, आप मर्जी है आपकी. तो मुझे भी सेकंड वाला चाहिए। सेकंड वाला करते हैं. सेकंड वाला करते हैं, मैं टेबल में जो है पेस्ट कर दूँ. ओके, सबसे पहले जो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देते हैं. ए बी हमारे पास है 256, दैट इज़ दिस कॉलम. और हमारे पास अल्फ़ा बीटा है 144, और यहाँ पे फेल नहीं होगा, यहाँ पे वंस अगेन. अब यहाँ पे बेशक प्रेजेंट एब्सेंस ना भी लिखें, सिर्फ ए अल्फ़ा बी बीटा लिख दें तब भी ठीक होगा, यहाँ पे एब्सेंट है. अल्फ़ा बीटा 144, ए बीटा आपके पास 48, ए बीटा है 48, एंड ए बी आपके पास है ए अल्फ़ा बी. अल्फ़ा बी आपके पास है 768. ज़रा डाटा देखने ज़रा सही लिखा मैंने. ए बी 256, अल्फ़ा बीटा 144, ए बीटा 48, अल्फ़ा बी दिस. ओके, क्लियर है. तो ज़रा सम निकालने सिंपल सिंपल इनका, और कुछ नहीं है, टेबल ये कौन कंप्लीट सा हो जाए. क्वेश्चन, सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है ये? ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी में जिसने डिफरेंट सवाल दिए हुए हैं उसका सेकंड पार्ट है ये. यहाँ पे तो डिफरेंट लिखी हुई है। वैल्यूज़, जी। मुझे वो वैल्यूज़ लिखवा दे, मैं वो लिख देता हूँ. अच्छा। एक मिनट होल्ड करना, ए एक बी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट. अच्छा। बोल, एक मिनट, ये फिर इरेज कर दूँ मैं. एक मिनट दीजिएगा जी. अब बोलें जी. ए बी 110 है। ए बी 110 आ गया. अल्फा बीटा 90। अल्फ़ा बीटा 90, ए बीटा 290।
ए बीटा 290, और अच्छा, बल्कि अल्फा बीटा जो है ना 510 है। एक मिनट एक मिनट एक और मिनट जो एक मिनट एक मिनट अल्फा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अल्फ़ा बीटा 510 है, जी, एंड सॉरी अल्फ़ा बीटा 510 है, ओके 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 ओके, ठीक है आगे। और जो अल्फा बी है वो 90 है। अल्फ़ा बी जो है वो 90 है, एंड और 290 290 क्या है, ए और बीटा। 290 आ गया, ओके जी। फिर हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं, 110 प्लस 290 300 400, ये कितना हो जाएगा आपके पास 600, तो ये हो जाएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा जी 300 800 हो जाएगा, और ये इनका सम हो जाएगा 200। अच्छा फाइंड हमने क्या करना, हाँ हमने चेक करना था कि इंडिपेंडेंट है, एसोसिएटेड है, और या फिर वो है। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए बी की वैल्यू 110। मैं ज़रा ए इंटू बी ओवर एन निकाल लेता हूँ ज़रा। तो मेरे पास ए की वैल्यू मेरे पास 400 है, ए का सम, बी का जो है वो सम मेरे पास 200 है, डिवाइडेड बाय 1000, एक दो तीन, तो दो ज़ीरो इसके कैंसिल, एक ज़ीरो इसका कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 240 80 आ गया ये। ये 80 आ गया। ठीक है, मतलब जो ए बी की वैल्यू है वो स्मॉल है, ए बी जी, इज़ लेस देन ए इन टू बी ओवर एन, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड केस नेगेटिवली एसोसिएटेड। ठीक है जी। नेट दुआ एक पार्ट जो है अब आप करें, हरी अप। ठीक है।
सर ये जो क्वेश्चन आपने पहले की है, इसके अंदर जो A/B की वैल्यू है वो आपने 10 लिखी हुई है ऊपर। लिखी तो मैंने 10 हुई है, 110 है। अब लेकिन 110 नहीं होनी। यस 110 है, तो ये मुझे पहले बताना था ना। अच्छा। 110 है, तो फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगा, हाँ तो पॉजिटिवली। पॉजिटिवली एसोसिएटेड हो जाएगा। देन मेरा तो इक्वल आ रहा है फिर। तो फिर वो क्या होंगे? फिर वो। मैंने ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे 3 केसेस लिखे हुए हैं, इंडिपेंडेंट कब जी। होते हैं, पॉजिटिव कब होते हैं, नेगेटिव। तो इंडिपेंडेंट होगा। आपका इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट आ गया। क्लियर है जी? जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जी हम। अब 7 में ना उसने कहा हुआ है कि आपने वो निकालना है फाइंड द एसोसिएशन या कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएशन, ये एक ही बात होती है, याद रखना, एसोसिएशन या कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन सेम बात है। उसने आपको टेबल दे दिया हुआ है, एट्रीब्यूट उसने आपको दे दिए हुए हैं कि जी 528 अटैक्ड है, नॉन अटैक्ड है, एक इनसो, ये क्या लिखा है, इनोकुलेटेड नॉट इनोकुलेटेड, आपने सिर्फ सम निकालना है, ठीक है। आपके पास एक ए का सम आएगा, एक अल्फ़ा का सम आएगा राइट साइड पे, नीचे आपके पास बी और बीटा का सम आएगा और एन आ जाएगा। तो आपने वैल्यूज़ लगा के आपने कोफिशिएंट निकाल देना है एसोसिएशन का, लेकिन टेबल बना हुआ है तो वो तो आप कर लेंगे सिंपल प्लस करके। फार्मूला मैं आपको भी बता देता हूँ, ज़रा बी पार्ट पे है, ज़रा उसमें टेबल नहीं बना हुआ, वो मैं बनवा देता हूँ, फिर फर्स्ट पार्ट आप कर लीजिएगा। ठीक। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, वो ये की बात है, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएशन बिटवीन इंटेलिजेंट ऑफ फादर एंड सन। तो अब अगर मैं एट्रीब्यूट्स बनाऊँ मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक मेरे पास आ जाएगा ए इंटेलिजेंट फादर, इंटेलिजेंट फादर, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा सॉरी, और अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा डल फादर। सिमिलरली बी में हमारे पास कैपिटल बी क्या होगा, इंटेलिजेंट सन, और मेरे पास बीटा में क्या आ जाएगा, मेरे पास डल सन। ओके, अब जो डेटा गिवन है मैं उसको ज़रा लिखने की ट्राई करता हूँ, फिर मैं टेबल पूरा करूँगा। वो कह रहा है इंटेलिजेंट फादर विद इंटेलिजेंट सन इज़ 256, इंटेलिजेंट फादर इंटेलिजेंट सन, ये कॉलम है उनका 256, 256 है, ये 265 है, देखें ज़रा क्या है ये। 265 है। 265 है जी। ओके, उसके बाद वो कह रहा है कि इंटेलिजेंट फादर विद डल सन, इंटेलिजेंट फादर विद डल सन, ये 100। 100। वो कह रहा है जी डल फादर विद इंटेलिजेंट सन, डल फादर इंटेलिजेंट सन 95, ये वाला कॉलम है। और वो कह रहा है कि डल फादर विद डल सन 450। 450 है। तो आपने अब सिर्फ हमने सिर्फ सम सुम ही निकालना है, तो ज़रा निकालने, ज़रा पहले पहली रो का सम क्या बनता है, 365, जी। और 450 प्लस 90 ये हो जाएगा 540, ये हो जाएगा पाँच सर सौ वो पैंतालीस 545। जी। ओके, अब जो है बी वाले कॉलम का सम 265 प्लस 95 करने ज़रा क्या होता है, ये हो जाएगा 70 360। और 90 360। और बी बीटा वाले कॉलम का सम ये हो जाएगा 550, 550। और इन दोनों का सम अगर हम करें तो ये हो जाएगा 610 910। क्लियर है जी? जी। ओके, अब जो कोफिशिएंट का जो फार्मूला होता है ना वो देख लें। कोफिशिएंट का फार्मूला होता है आपके पास ए बी इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी ओवर ए बी
इंटू अल्फ़ा बीटा, बेसिकली ऊपर वाला सारे सेम ही है, बस बीच में प्लस है, ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी। ये आपके पास फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का या सिंपल एसोसिएशन का, एक ही बात है। अब ज़रा मुझे ऊपर से आपने ज़रा वैल्यूज़ लिखवानी है, ज़रा क्या क्या वैल्यूज़ हैं। ए बी की वैल्यू क्या है? 265, 265, और अल्फ़ा बीटा की 450, और ए बीटा की 100, और अल्फ़ा बी की 95। डिवाइडेड बाय, अब यही वैल्यू सेम नीचे है, बस बीच में प्लस है। तो ज़रा कैलकुलेट कर लें ज़रा इसे क्या आता है। सर पॉइंट्स में आ सकते हैं। आ सकता है जी, आ सकता 0.85। है। ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया भाई? कर रही थी सर मैं पेन। नोट्स खोलना है मेरे सामने। सर मैं पहले करी थी, इसके तो नोट्स भी नहीं है मेरे पास। ओके, सी पार्ट देखें जी, बिल्कुल यही काम है। नर्चर्ड ब्रदर्स और नर्चर्ड सिस्टर्स, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एक नर्चर्ड आ जाएगा और एक सलन आ जाएगा, ठीक है। ठीक एक है। अगर कॉलम बने तो यहाँ पे आपके पास नर्चर्ड ब्रदर, यहाँ पे सलन ब्रदर, यहाँ पे नर्चर्ड सिस्टर, यहाँ पे सलन सिस्टर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं जी। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर हम अपनी इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट मैं अभी करूँगा, एक पार्ट आप अभी करेंगे और एक पार्ट आप घर पे करेंगे खुद। अगर कोई इशू आते हैं तो डू लेट मी नो। मैं कौन सा पार्ट करूँ? फिर देख ले जो भी मुश्किल लगे। नहीं, आप देखें ना ज़रा। लास्ट वाला कर दे। ओके जी, लास्ट वाला देखें जी। सबसे पहले मैं ज़रा टेबल में, बल्कि इधर इधर जो है ना बनाना ही पड़ना खुद। यहाँ पे आपके पास ए, थोड़ा सा साइड पे लिख देता हूँ मैं, ए अल्फ़ा टोटल, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी, सॉरी साइड पे क्या लिखते हैं ज़रा, बी बीटा टोटल। लाइनें भी लगा लेते हैं सारे, ये आ गया, ये ओके हो गया जी। अब हम देखते हैं क्या है जी हमारे पास। वो कह रहा है कैन वैक्सीनेशन बी रजिस्टर्ड एज prevents measure for smallpox from the measuring data of 1482 person in locality exposed to smallpox, 368 in all were attacked, of 182 persons, 1482 persons, 43 sorry 343 persons had been vaccinated, and of these 35 were attacked। ओकी लैंग्वेज उसने बोल दी हुई है। मतलब एक आपके पास आएगा जी अटैक आएगा, और एक आपके पास वैक्सीनेटेड आएंगे और नॉन वैक्सीनेटेड आएंगे, ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। तो मैं ए को मैं कह देता हूँ वैक्सीनेटेड, इसको मैं कह देता हूँ अल्फ़ा को नॉन वैक्सीनेटेड, ठीक है। और बी को मैं कह देता हूँ अटैक्ड, और बीटा को मैं कह देता हूँ नॉन अटैक्ड। ओके, ज़रा वैल्यूज़ देखते हैं ज़रा। उसने पहले बता दिया जी जो टोटल है आपके पास वो कितने हैं जी, 1482 हैं जो उसने गिवन दे दिया है कि 1482 पर्सन इन लोकेलिटी एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स, के वहाँ पे एक डिजीज़ पैदा हुई। 368 इन ऑल वर अटैक्ड, के तमाम में कितने अटैक्ड हुए थे?
368, तो अटैक का सम आ गया आपके पास 368। और वो कह रहे हैं 343% हैड बीन वैक्सीनेटेड, मतलब वैक्सीनेटेड वाला सम कितना आ गया आपके पास, 343। वैक्सीनेटेड आ गई थी 343, हैड बीन वैक्सीनेटेड एंड ऑफ दीज 35 वर अटैक्ड, मतलब जो वैक्सीनेटेड भी थे और उन पे अटैक भी हुआ वो 35 हैं। वैक्सीनेटेड भी थे और अटैक भी हुआ, ये वाला कॉलम 28, सॉरी 35 है। डाटा क्लियर है जी, कैसे हमने शिफ्ट किया? जी। अच्छा जी, अब जो है ज़रा ये वाला कॉलम पहले फिल कर लेते हैं, ज़रा क्या आएगा। 343 में से आप 35 निकाल दें तो 300, 300 में आप 8 और डाल दें, 300, 308। और यहाँ से आप ज़रा ये अल्फ़ा वाला कॉलम भी आ जाए, अल्फ़ा बी वाला, 368 में से 35 निकाल दें, 35 निकाल दिए तो 3 दफा 3। 333 आ जाएगा। हाँ जी। ओके जी, ज़रा अब ज़रा इसमें से ये माइनस कर दें, ज़रा ये वाला कॉलम निकाल लेते हैं। 1482 में से 343 माइनस कर दें। 1141, 1141। एक मिनट, 1482 माइनस 343, 1139 आ रहा है। आप एक दोबारा करें सेकंड। ज़रा। हाँ सर, यही कह रहा है। ओके, तो ज़रा ये वाला कॉलम फिर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा वाला। आप 1139 में से माइनस कर दें 333 को, 806। जी। ठीक है, और इन दोनों को ज़रा प्लस कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 14, एक कैरी, ये क्या हो वन जाएगा, वन वन फोर 1114। लें जी, ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक। और इसी के साथ ही जो है आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपके पास पूरे इस लेक्चर में तो पूछ लें। नहीं है। क्लियर है जी सब कुछ? जी। ओके, अभी जाना नहीं है आपने, मुझे ज़रा ये